आज का दिन भी अल्लाह की रहमत है। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, धीरे धीरे ही सही मगर आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मी हिरा खान। तो आज की सुबह वही रोज़ की तरह देर से हुई और हमारी रोज़ की तरह एक ही रूटीन, वही चाय बनाना। अच्छा जी, पहले जो है ना मैं दूध पत्ती चाय बनाया करती थी, बट अब जो है मेरे घर में मिल्क पाउडर आता है तो मैं उसी से ही चाय बनाती हूँ और इतनी अच्छी चाय बनती है कि बाहर की चाय भी इसके मुकाबले कुछ भी नहीं लगती, क्योंकि इतनी थिक, इतनी अच्छी बनती है ना कि मेरे घर में तो यही पाउडर यूज़ होता है। और जब मेरे घर में मेहमान भी आते हैं ना तो मैं उसको इसी से ही चाय बना के देती हूँ। यकीन करें, इतनी तारीफ़ करते हैं, इतनी अच्छी उनको मेरे हाथ की चाय लगती है। तो आप भी ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ना मेरा ऑयल जो है बॉटल में ख़त्म हो चुका था, तो मैं यहाँ पे रिफ़िल कर रही थी बॉटल में, क्योंकि इतनी बड़ी बॉटल जो है मैं डायरेक्ट डाल तो नहीं सकती, वहाँ डायरेक्ट गिरने का जो डर होता है। इस वजह से मैं इस बॉटल को पहले रिफ़िल कर लिया मैंने, ताकि आराम से मैं यूज़ कर सकूँ। रात की जो बची हुई रोटियाँ होती हैं हमारे घर में, अक्सर लोग, ये कुछ नहीं होता तो हम यही खा लेते हैं। मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि रात की अगर रोटी हो या फिर स्लाइस हो तो वो हम जो है उस टोस्ट करके या उसको हल्का सा फ्राई करके मैं इजीली खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो रात की जो रोटी थी वो हल्की हल्की फ्राई कर ली थी और उसको थोड़ा सा क्रिस्पी कर लिया था, क्योंकि मैं चाय के साथ भी इसे रोटी खा लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। कौन कौन मेरी तरह रात की रोटी फ्राई करके खाता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ना अंडा बन रहा है, अंडे की तैयारी हो रही है। तो ये अंडा कुछ खास टाइप का बन रहा है, ये थोड़ा ग्रीन अंडा बनता है और इतना अच्छा बनता है, जिसे कहते हैं ना हम ग्रीन मसाले की तरह बनता है। इसमें हरा धनिया, पुदीना, मिर्ची और लहसुन और नमक ये डाल के जो है मेरी अम्मी को ससुराल में बनता था, वही चीज़ मेरी अम्मी अब आज हमें बना के खिला रही थी। तो मैंने कहा अम्मी आप रहने दो, मैं सीखती हूँ। फिर मैंने ये बनाया और यकीन करें इतना अच्छा बना था, ऐसा लग रहा था कोई चिकन खा रहे हैं, वो भी ग्रीन मसाले की। अंडा तो लग ही नहीं रहा था। ये जो अंडा था ये 2 अंडे एग का था, और तो ये फ्राई पैन में पूरा इस तरह से आ गया था कि पूरा फ्राई पैन ही भर चुका था। मतलब है कि इसमें जगह ही नहीं थी अलट पलट करने की भी। मैंने बहुत मुश्किल से इसको टर्न आउट किया और ये देख सकते हैं आप, पूरी प्लेट भर चुकी है। और जब खाने में इतना मज़ेदार लगा, इतना अच्छा सबको लगा कि सबने बहुत तारीफ़ करी कि बहुत अच्छा और अलग तरह का एक मेन्यू हो गया ना, नाश्ते का एक अलग से मेन्यू हो गया। हम तो रोज़ तरह के आम तरह के अंडे बनाते रहते हैं, पर आप ये भी ट्राई कीजिएगा, यकीन करें आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो बस नाश्ते में चाय मिल जाए ना तो यही मेरे लिए बहुत होता है। अच्छा जी, ये मैडम को देखेंगे, ये मैडम हमारी नई घर की जो है मेहमान है, ठीक है जी। और आज इसकी ना फाइनली रुखसती हो रही, तभी ये ना इतना बड़ा मुंह बना के बैठी है। इसके बच्चे फुदक फुदक रहे हैं, लेकिन इसको कोई परवाह ही नहीं है, देख ही नहीं रही है, क्योंकि इसको पता है आज मैं यहाँ से चली जाऊँगी। क्योंकि यार ये घर में गंदगी बहुत कर रही है, हम मम्मी बहुत डांट रही है कि नहीं अब इससे बहुत दिन हो गए, अब इसे घर से निकालो। और इसको ना बहुत नींद भी आई हुई, 2-3 दिन की सोई भी नहीं है, तो आज इसकी आंखें खुली नहीं रही। इसके बच्चे इसके ऊपर चढ़ रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, लेकिन इसको कुछ है ही नहीं। देखिए यहाँ पे जो है छोड़ने जा मेरा भाई जो है इसको, फाइनली इसकी रुखसती हो गई। तो देखिए सुबह उठने के साथ घर की हालत किस तरह से मैस हो जाता है। जबकि रात को पूरा समेट के सोते हैं, लेकिन फिर भी सुबह ऐसा लगता है जैसे पूरा घर बिखर गया। और यहाँ पे ना मुश्किल से मुझे पूरे दिन में पढ़ने का टाइम मिला था, तो मैंने कहा चलो बाद में काम कर लूँगी, पहले थोड़ी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा पढ़ने बैठ गई थी कि जो मेरा पढ़ाई रह गई है मैं उसको पूरा थोड़ा सा पढ़ लूँ, ताकि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए, मेरा दिमाग भी फ्रेश हो जाए। इतने दिन से मैंने पढ़ाई ही नहीं करी थी, तो मैंने कहा आज मैं थोड़ा टाइम अपने लिए निकालूंगी, और जो मेरी प्रिपरेशन करनी है वो मुझे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो मैंने वो तैयारी कर रही थी। बहुत ही मुश्किल से मुझे आज टाइम मिला था, तो मैंने आज पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर ही रखा था कि आज मुझे किसी तरीके से अपना असाइनमेंट पूरा करना है। तो जो घर के सारे फालतू कपड़े थे धोने के, वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी, क्योंकि आज मशीन लगानी थी बस। और ये जो मेरी जो है
दवाई की जो मेरी जो है, मैं इसको देख रही थी कि कौन सा टाइम कब मुझे दवाई पीनी है, क्योंकि मैं 2 दिन से स्किप कर रही थी अपनी दवाई, तो मुझे याद नहीं थी कि मुझे कौन से वक़्त कौन सी दवाई पीनी है। तो मैं उसको देख रही थी कि आज मुझे कौन सी दवाई पीनी है। फाइनली मैंने अपनी जो है रिपोर्ट भी उठा लिया, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा किचन का सेट आउट कर रही थी और किचन थोड़ा-सा बहुत मेसी हो रहा था, तो सब चीज़ें जगह पर रख रही थी। अच्छा जी, ये देखें, इस मैडम को देखें, जाते-जाते इसके बच्चे चले गए लेकिन ये नहीं गई। इसने देखा आपने मुझे किस तरीके से काटने की कोशिश करी है। ये बहुत ज़्यादा फ्री हो गई है आजकल ना, क्योंकि इसको जाना ही नहीं है यहाँ से। इसको पता लग गया है कि हम इसको जो है घर से निकाल रहे हैं, कि ये जाना ही नहीं चाहती है। तो ये एक घर में जब रहता है ना, चाहे वो जानवर इंसान और इंसान लगाव हो जाता है, तो ये अब एक तरह से हमारी फैमिली मेंबर बन चुकी है। इसका हमारे अंदर दिल लग गया और हमारा इसके अंदर दिल लग गया, तो हमारा दिल ही नहीं करता कि हम भी इसको जाने दें। तो यहाँ पे मैं इसको फटाफट खाने के लिए लेकर आई थी कि मैं इसको फटाफट खाना खिला दूँ। आज ना मेरी अम्मी ने रोज़ा रखा हुआ था, तो मैंने अम्मी के लिए दही बड़े बनाए थे। तो इतने सारे बच गए थे और घर के फैमिली मेंबर भी कुछ नहीं थे उस वक़्त मौजूद, तो थोड़े बहुत सारे बच चुके थे और इतने लज़ीज़ बने थे, इतने कि हाथ रुक ही नहीं रहा था। बट एज़ यूजुअल हाथ पर कंट्रोल तो रखना पड़ता है, क्योंकि फिर वेट बढ़ जाएगा तो फिर वो कौन कम करेगा। तो इस वजह से हमने कहा कल रख देते हैं, कल काम आ जाएगा, आराम से खा लेंगे कल शाम में। चले जी, फिर मैं आ गई थी अपने रात के किचन की तरफ। रात का खाने की तैयारी करनी थी मुझे, तो मैंने बनाई थी सीख कबाब। एक जगह मैंने खाई थी ये सल्तनत रेस्टोरेंट में खाई थी। मुझे टर्किश कबाब इतनी अच्छी लगी थी, तो मैंने इसको पहले से ही दोपहर में मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा था इसे थोड़ी देर पहले निकाल लेती हूँ शाम में, तो ये थोड़ी सी अपने उस पर सेट हो जाएगी। तो मैंने इसे निकाल लिया था और जैसे ही फ्रीज़ हुआ, ठंडा ठंडा नहीं बनाया जा सकता, तो फिर मैंने थोड़ी देर पहले ही निकाला था इसको, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे ना सेट हो जाए। सिर्फ मैरिनेट करने से ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, इतनी लजीज खुशबू आ रही थी कि ऐसा लगा कि पका, हालांकि कच्चा था लेकिन इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो बस मैं पकाने बैठ चुकी थी, क्योंकि आधा घंटा रहता था सिर्फ गैस जाने में। तो बस मैंने यहाँ पे चूल्हा जलाया, फ्राई पैन रखा, तेल गरम करने रखा, ताकि जब तक तेल गरम हो जाए तब तक मैं अपनी सीखें बना लूँ। तो यहाँ पे जब मेरा थोड़ा तेल गरम होने लगा, तो बस यहाँ पे मैंने सारा मिक्सचर एक बाउल में निकाल लिया, ताकि जो है इसमें थोड़ा तेल मिला दूँ, ताकि ये जूसी बने। कबाब जूसी नहीं बनती तो वो अच्छी नहीं बनती, अच्छी भी खाने में भी नहीं लगती और टेस्ट भी नहीं आता। जब थोड़ा सा ऑयल मिक्स कर देते हैं तो वो खाने में थोड़ा टेस्ट लगता है, उसके अंदर थोड़ा जूसी लगती है। तो यहाँ पे मैंने सारा जो है बैटर इसमें निकाल लिया था और इसमें तो 2 चम्मच मैंने तेल डाल के मिक्स कर लिया और सारी कबाब बना के एक उसमें रख दी थी मैंने। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं कबाब नहीं उसकी शूट नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और गैस जाने वाली थी, इसलिए मैंने सारी कबाबें जो है पहले से ही फ्राई कर ली और मैं वो शूट नहीं कर सकी। मैंने क्या किया, सारी कबाबें फ्राई कर ली थी और फिर जो है इस बड़े से कढ़ाई में मैंने डाल दी। इसलिए डाले क्योंकि मुझे इसमें और भी काम करना था, मुझे इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करनी थी। तो सारी कबाबें जो थी मैंने हल्की हल्की फ्राई करके। अच्छा, कबाब जो है यहाँ पे मैंने ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं की थी, इसलिए क्योंकि इसके अंदर भी थोड़ी सी ये कुक होगी तो और इसका कलर जो है ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए मैंने हल्की हल्की फ्राई की थी। तो ये मुझे फोक से उठाया नहीं जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे चिमटे की मदद से सारे एक एक करके कढ़ाई में डाल दी। आराम से डालने लगे, टूटे नहीं, दूर दूर करके डाली ताकि ये बिल्कुल अलग अलग रहे। अच्छा जी, यहाँ पर जो बचा हुआ तेल था ये भी मैंने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल दिया था, ताकि थोड़ी जूसी बने, बिल्कुल थिक ना बने, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल जो बचा हुआ था वो मैंने ऊपर डाल दिया था। ऑयल ऊपर डालने से जो है कबाब इतनी जूसी बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी, टेक्सचर इतना अच्छा आया था, एक शाइन टाइप का आया था कबाब के ऊपर, इतनी रूखी नहीं बनी थी। तो आप अगर चाहें तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें ऑयल यूज़ किया था क्योंकि हमारे घर में कुछ लोग डाइटिंग कर रहे हैं। तो बस इस तरीके से आपने भी इस तरीके से करना है कि कबाब को जो है इस तरीके से डाल के ना, मैंने उलट पुलट कर ले, चमटा मारती अगर तो कबाब टूटने का खतरा था, इसलिए मैंने हल्के हल्के करके कपड़े की मदद से ना उलट पुलट करना है कबाब को। वैसे हल्की सी इसमें तेल की कमी थी, इसलिए थोड़ी सी वो चिपक रही थी नीचे से, लेकिन फिर मैंने इसको चिमटा मार के ना हल्की हल्की कर ली थी। और इसके ऊपर मैंने नींबू
छिड़क दिया था, क्योंकि नींबू का हमारे घर मज़ा ही नहीं आता, तो थोड़ी बहुत उसमें खटास आनी चाहिए, इसलिए हल्का हल्का करके मैंने नींबू एक आधा डाल दिया था। फिर इसके ऊपर मैंने धनिया, हरी मिर्चें और जो है अगर आप चाहें तो इसमें वो कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, तो मैंने ये डाल के उलट पुलट कर लिया ताकि सारा नींबू का जूस जो है वो इसके अंदर चला जाए। ये देखिए आप, मैं चिमटे की मदद से इसलिए कर रही थी हल्का हल्का, ताकि कबाब उलट पुलट भी हो जाए और टूटे भी ना। तो आराम से मैंने उलट पुलट कर लिया यहाँ पर। ये देखिए कबाब का कलर कितना अच्छा आया है, कितना अच्छा सा कलर निकल कर आया है, और जो है चिपकी भी नहीं है कबाब, बिल्कुल अच्छी लग रही है। ऊपर मैंने हरा धनिया छिड़क दिया, बिल्कुल बारीक चॉप करके। अगर नहीं पसंद हो तो ना करें, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हरा धनिया, हरा धनिया की खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैंने हरा धनिया ऊपर छिड़क दिया। आप चाहें तो इसमें पुदीना भी छिड़क सकते हैं, हरी मिर्चें भी छिड़क सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा इसको स्पाइसी नहीं बनाना था, इसलिए मैंने सिर्फ हरा धनिया डाला। और प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके, अगर आप स्लाइस करके डालना चाहते हैं तो स्लाइस करके डालें। मैंने यहाँ पे स्लाइस करके इसलिए डाली क्योंकि मुझे स्लाइस प्याज जो है ज़्यादा अच्छी लगती है, और सैलेड की जो प्याज होती है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके ऊपर डाल दी। यकीन करें अभी तो ये बस मैंने गार्निश भी हल्का ही थोड़ा बहुत ही किया था, और इसकी खुशबू पूरे घर में इतनी फैल चुकी थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि सब घर वाले पूछ रहे थे कि भाई अब कब खाना लगेगा। और बस फटाफट मैंने इसको जो है स्मोक दिया, और बस इसको प्याज डाल के स्मोक दे के मैंने इसको कवर अप कर दिया। इतना अच्छा इसका कलर आ रहा था, इसका टेक्स्चर, इतनी कलरफुल ये कबाब लग रही थी, बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। बस फिर एक एक करके सारे घर के मेंबर आ चुके थे, और सब किसी से सब्र ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, पूरे घर में महक रही थी, किसी से सब्र ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने फटाफट जो है थोड़ा सा शूट किया, और फिर जो मैंने फटाफट इसको सर्व करने की करी। जैसे मैंने रेस्टोरेंट में खाई थी ना, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा अच्छी बनी थी ये कबाब, मुझे इतनी अच्छी लगी थी, और घर में भी सबको इतनी पसंद आई, क्योंकि घर में जब लोग आते हैं ना बाहर से, तो वैसे ही उनका दिल चाह रहा होता है कुछ अच्छा खाने का, और इस तरह के अच्छे खाने बनते हैं ना तो फिर मज़ा ही आ जाता है, और तारीफ़ सुन के तो आपका दिल भी बड़ा हो जाता है, आपको अच्छा लगता है कि कोई आपको अप्रिशिएट करता है, आपकी तारीफ़ करता है, आपके खाने की तारीफ़ करता है। तो बस खाना खाने के बाद सारे बर्तन उठाए, टेबल साफ़ किया, या फिर मैंने किचन समेटना स्टार्ट कर दी, क्योंकि जब हम कुकिंग करते हैं ना तो इतने सारे बर्तन निकलते हैं, तो मैंने सारे बर्तन सिंक में रखे और सारे बर्तन मैंने धो लिए, क्योंकि रात को ही धोना ज़रूरी होता है, वरना फिर सुबह इतने सारे बर्तन हो जाते हैं कि पूरा किचन मैस हो जाता है, वो मुझे मैस किचन ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े भी जो है धो के सुखा दिए थे, और किचन मैंने बिल्कुल साफ़ और नीट एंड क्लीन कर लिया था, ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो बिल्कुल मेरा किचन नीट एंड क्लीन लगे। तो आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।